विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो बहुत ही दिलचस्प चर्चा चल रही थी कि सब कुछ ब्रह्म में और चेतना में ही हो रहा है और वो भी बगैर किसी प्रयोजन के, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जिस प्रकार मिट्टी में मिला हुआ सोना पहचान में नहीं आता, उसी प्रकार अज्ञान के दोष के कारण ब्रह्म भी पहचान में नहीं आता। कितना सुंदर है देखो, अज्ञान के कारण मिट्टी में भी सोना है लेकिन हमारे पास वो ज्ञान नहीं है तो वो कभी पहचान में भी नहीं आता। उसी प्रकार अज्ञान की वजह से ब्रह्म भी समझ नहीं आता। ब्रह्म को जानने वाला घोषणा करता है कि इतना बड़ा परमात्मा या ब्रह्म में स्वयं हो। अज्ञानी अपने अज्ञान के फलस्वरूप इस सत्य को पहचान नहीं पाता। वैसी बात है ना, अंधा अगर कोई है उसको अगर हम कितनी भी सुंदर दृश्य के बारे में बताएं, कहाँ से समझ में आने वाला है। अज्ञानी की वैसी ही हालत होती है। ब्रह्म को जानने वाले का यह मत है कि वही परमात्मा परमपिता अज्ञानी में अज्ञान माना जाता है। जैसे सोने की पहचान कर ली जाती है वह तत्क्षण सोना हो जाता है, वैसे ही जब ब्रह्म की पहचान कर ली जाती है तो वह भी ब्रह्म हो जाता है। कितना बढ़िया है देखो, मिट्टी में सोना है, जब तक उसकी पहचान नहीं वो तो अज्ञान है, लेकिन जिस पल उस सोने को पहचान लिया वो सोना हो गया। उसके पहले वह मिट्टी था, है कि नहीं। जैसे समझ आ गई, जैसे अनुभव में आ गया, वह मिट्टी के जगह सोना दिखाई देने लगा या सोना अनुभव में आने लगा। ब्रह्म का भी वैसे ही है, जब तक उसको पहचाना नहीं तब तक तो अज्ञान है, लेकिन जिस पल उसको पहचान लिया वह तो ब्रह्म ज्ञानी है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है। जो विचार जब भी उसमें आता है वह बिना किसी प्रयोजन के वैसा ही बन जाता है। ब्रह्म में सब कुछ निहित है, सर्वशक्तिमान है। जैसा विचार उठेगा वैसा बन जाएगा। यह हमारे जीवन में भी होता है। जैसे विचार हम करते हैं हम वैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम भी तो ब्रह्म से ही बने हैं। ब्रह्म को जानने वाले घोषित करते हैं कि ब्रह्म सबका स्वामी है। वह कोई क्रिया नहीं करता तो भी वह करता भी है और माध्यम भी। कुछ चीजें तो इसमें से सिर्फ सुनते रहो बार बार ऐसी है नहीं, ये हमने कितने बार सुना है, लेकिन वह सुन के और वह दृढ़ होता जाता है भीतर। सिर्फ सुनते रहो बार बार। आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा अरे ये तो पहले भी बोला है, पहले भी बोला है, लेकिन ये बार बार सुनना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है। कभी कभी तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की भी जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो, वो सुनने से भी सुकून मिलेगा। कुछ करने के पीछे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, न उसे परिवर्तन से प्रयोजन है न रूपांतरण से। जब इस सत्य का बोध नहीं होता तो यह अज्ञानी में अज्ञान के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म का ना कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ परिवर्तन करने का भी प्रयोजन नहीं है और कुछ रूपांतरण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। और ये जब नहीं समझ में आता वही अज्ञान है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना बगैर प्रयोजन के हो रहा है, ये सिर्फ समझ लो आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे।
जो भी कुछ हो रहा है बगैर प्रयोजन के हो रहा है, इट्स हैपनिंग, कहते ना हम, हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, ये समझ लो, सबसे मुक्त हो जाओगे। जब किसी बंधु बांधव को नहीं पहचाना जाता तो वह अजनबी रहता है। जब उसे पहचान लिया जाता है तो अजनबी की धारणा तुरंत अंत हो जाती है। जब व्यक्ति जान लेता है कि द्वैत भ्रामक दृश्य है, तब पर ब्रह्म का बोध होता है। कोई रिश्तेदार नाते संबंधियों में अगर आप उनको पहचानते नहीं हो, पहचान नहीं है, वो समझ नहीं है, तब तक तो वो अजनबी है कि नहीं। वैसे ही जिस पल वह समझ आ गई, वो अजनबी नहीं रहे, वो बंधु आपके बन गए, सगे संबंधी बन गए, है ना। तो उसी प्रकार अजनबी की धारणा का तुरंत अंत हो जाता है और व्यक्ति जान लेता है कि द्वैत भ्रामक दृश्य, तब परब्रह्म का बोध होता है। द्वैत मिट के परब्रह्म का बोध होता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि यह मैं नहीं हूं, तो अहंकार की अवास्तविकता ज्ञात हो जाती है। इससे वास्तविक अनासक्ति उत्पन्न होती है। मैं सचमुच ब्रह्म हूं। जब इस सत्य का बोध होता है तो सत्य के प्रति जागृति उत्पन्न होती है और शेष सभी कुछ उसमें विलीन हो जाता है। मैं सचमुच ब्रह्म हूं, यह बोध होते ही सत्य क्या है समझ में आने लगता है और उसके अलावा जो भी कुछ शेष है ना, वो सब उसमें मिल जाता है, विलीन हो जाता है। जब मैं और तुम की धारणाएं नष्ट होती है, तभी तो सत्य का बोध उत्पन्न होता है और व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाता है कि जो भी कुछ है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। मैं और तुम का बोध मिटना, भाव मिटना, यही द्वैत को मिटाने के जैसा है। जैसे द्वैत मिट गया, सत्य का बोध हो गया और फिर ये समझ में आ गया कि सब कुछ सिर्फ ब्रह्म ही है। सत्य क्या है? दुख, कर्म, भ्रम या इच्छा से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं शांति में स्थित हूं, दुख से मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। सत्य क्या है? इसको बार बार रटना। ये एक ही सेंटेंस मुझे लगता है बहुत ही सुंदर है। दुख, कर्म, भ्रम या इच्छा से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं शांति में स्थित हूं, दुख से मुक्त हूं और मैं ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं सभी दोषों से रहित हूं, मैं सब कुछ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कुछ त्यागना है, मैं ही ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं रक्त हूं, मैं मांस हूं, मैं हड्डियां हूं, मैं लड़का हूं, मैं चेतना हूं, मन भी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं आकाश हूं, मैं सूर्य हूं, मैं संपूर्ण अवकाश हूं, मैं यहां सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं घास की पत्ती हूं, मैं धरती हूं, मैं पेड़ हूं, मैं वन हूं, मैं पर्वत हूं, मैं समुद्र हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, यही सत्य है। मैं चेतना हूं, मैं चेतना में सभी वस्तुएं पिरोई हुई हूं। मेरी ही शक्ति से सभी अपने को विभिन्न कर्मों में व्यस्त रखते हैं। मैं ही सभी वस्तुओं का सार हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। यह निश्चित है कि सभी पदार्थ ब्रह्म में स्थित है। सभी पदार्थ उसी से निःसृत होते हैं। सभी पदार्थ ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, वही परमात्मा है, यही सत्य है। मैं ब्रह्म हूं। बहुत ही सुंदर आज का यह एपिसोड। इसको आप सुनते रहना, ये सुनकर ही इतना सुकून मिलता है ना। आप देखना, इसको बार बार सुनते रहने से ही बहुत अच्छा लगेगा। आज तो यहीं पर रुकते हैं।
अगले एपिसोड में देखते हैं और यह चर्चा आगे कैसे बढ़ती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।